चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट की जो काविशें हैं उन पर थोड़ी सी एक तफसीली रोशनी डालिए और हमें ये बताइए कि ये कैसे मुमकिन होता है कि जो बच्चे सुबह से लेके रात के 2 बजे तक काम करते हों और फिर सुबह 7 बजे 8 बजे फिर पहुंच जाएं और इस किस्म की एक्टिविटी भी करें। ठीक है, देखें आज का जो प्रोग्राम है इसमें अगर आप देखें तो प्रोग्राम्स लाइक माइंड क्वेस्ट, पिक्चर, ऐसे, चेस, ये सारे दिमागी काम है और मेरा अपना ख्याल है कि ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बड़ा गलत है कि अकाउंटेंट्स सिर्फ 2 जमा 2 करते हैं। ये ट्रेडिशनल अकाउंटेंट्स के अंदर ये रोल था कि 2 जमा 2 होता था, अब ऐसा नहीं है। अकाउंटेंट्स आपको मार्केटिंग डिपार्टमेंट में भी नज़र आएंगे, अकाउंटेंट्स आपको CEO के रोल्स में भी नज़र आएंगे, अकाउंटेंट्स आपको IT में भी नज़र आएंगे। तो ये अकाउंटेंट की फील्ड जो है, चाहे अकाउंटेंसी की फील्ड काफ़ी डाइवर्सिफाइड हो रही है। इसमें एक क्रेडिट हमारे इंस्टीट्यूट को जाता है कि आई थिंक इस माशरे में हमारा जैसे पाकिस्तान में है, अगर एग्जामिनेशन का सिस्टम देखें तो इतना अनमैच्ड एग्जामिनेशन सिस्टम है कि कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, लोग रोते ज़रूर हैं कि हम पास नहीं हुए, फेल हो गए, बट कोई ये नहीं कहता कि यहाँ पे कोई चीटिंग हो रही है, यहाँ पे कोई पेपर्स आउट हो रहे हैं। सो आई थिंक जो आपने बात की कि अगर कोई बच्चा रात 2 बजे तक काम कर रहा है, वैसे तो अब कुछ वक्त कंट्रोल भी हो गया है, ज़रूरी नहीं कि हर वक्त 2 बजे भी काम कर रहा हो, ये भी थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है। लेकिन एक इनर, हर आदमी का एक इनर मौजूद होता है, एक आर्ट मौजूद होता है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं अकाउंटेंट हूँ तो हो सकता है मेरा एक अपने कुछ शौक़ हों, कुछ अपने खेल हों, क्योंकि ये सब लोग अपने कॉलेज लाइफ में कर चुके हैं। हमारे चेयरमैन साहब ने जैसे बात की कि ये 3-3.5 साल का पीरियड एक ऐसा है जिसमें आपका फोकस ये होता है कि आप एग्ज़ाम पास कर लें, आप अपने काम पे तवज्जो दे दें, क्योंकि इसके बाद आपका तयन ये होता है कि आपने किस जगह काम करना है। अगर आप फर्म में काम करना चाहते हैं, किसी इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, कहीं मार्केटिंग में काम करना चाहते हैं, तो इसलिए एक डेडिकेशन आपको नज़र आती है इन लड़कों में। और एक चीज़ बड़ी अच्छी है जो आजकल लोग बात करते हैं कि हमारी यूथ काफ़ी गलत ट्रैक पे चली गई है। मैं ये समझता हूँ कि आज जो बच्चे आ रहे हैं वो हमसे बहुत होशियार हैं, बहुत से तेज़ हैं। तो आई फील कि हमारे मुल्क का मुस्तकबिल हम सब अगर मेहनत करें तो काफ़ी बेहतर हो सकता है। और ये इसी चीज़ का आप देखेंगे, इसी वजह से आपको इतने लोग नज़र आएंगे कि ऊपर अगर आप देखें तो चेस एक गेम है जो आपको चाहे अकाउंटेंट्स खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, हमने यहाँ बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं रखी, सिर्फ एक टेबल टेनिस रखा है क्योंकि सारा एक इंडोर है। बट कुछ अर्से पहले हमने क्रिकेट का टूर्नामेंट किया इन्हीं स्टूडेंट्स का। पिछले साल इसी यूथ ने, इसी कासा ने एक इवेंट किया था, लाइट द कैंडल रादर देन कर्स द डार्कनेस, जो आपकी थीम है माशरे के, कि जिन्होंने बजाय उस अंधेरे को कोसने की बजाय अपने तौर पे एक शमा जलाने की कोशिश की, जिसमें चाहे अदीब रिजवी हो, मतलब एक बहुत बड़ा नाम अदीब रिजवी ज़ाहिर है SIUT के लिए, फिर शहजाद रॉय, ठीक है हम उनको वैसे गानों की वजह से जानते हैं लेकिन ज़िंदगी ट्रस्ट स्कूल चला रहे हैं, फिर हमारे अपने प्रोफेशन के लोग जो, और अगर आप उस कॉन्फ्रेंस को देखें तो उसके अंदर तकरीबन 400 के करीब इस यूथ ने हिस्सा लिया और पूरे दिन की कॉन्फ्रेंस थी। और जो अभी बात हुई कि स्टूडेंट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट के स्टूडेंट्स बड़े बोरिंग से होते हैं, बड़े काम में होते हैं, अगर आप उसके एक स्किट देखें तो आपको लगेगा कि ये नहीं लगेगा कि किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने बनाया है, उसके अंदर वो मिजाज, वो तंज और एक मैसेज कम्युनिकेट किया है। तो मेरा अपना ख्याल है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट भी वही उसी माशरे का हिस्सा है, बस ये है क्योंकि उसके लिए 3-3.5 साल एक बड़ा मुश्किल एक पीरियड होता है जिसके अंदर उसने अपने कैरियर पे बड़ा वक्त करना होता है। अदरवाइज वो उसी तरह से, उनमें से कुछ बोरिंग भी होंगे, कुछ मज़ाहिया भी होंगे, कुछ गाने वाले भी होंगे, तो हर तरह के लोग मौजूद हैं। और जब कासा इस तरह का प्लेटफॉर्म देता है तो वो चीज़ उनकी निकल के सामने आती है। हमने जब शुरू किया तो लोगों का एक रिएक्शन आया कि ओलंपियाड, थोड़ा सा हमें भी था कि ये ऐसा इवेंट है जो खेल कूद से रिलेटेड नहीं है तो क्या लोग आएंगे, लेकिन आप देखें तो ऊपर
हमारे पार्टिसिपेंट्स देखें, सब जगह फुल पार्टिसिपेशन है जितनी हम चाहते थे, बल्कि उससे ज़्यादा है कि फाइनेंशियल मॉडलिंग है, माइंड क्वेस्ट है, हर चीज़ एक दिमाग का, और लोग अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो एक प्लेटफॉर्म देना है। इसी तरह जैसे आप अपने चैनल के थ्रू यूथ को एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं ताकि लोगों को सही इमेज नज़र आए हमारे मुल्क का, हमारी यूथ का। तो मेरा अपना ये ख्याल है कि एक बड़ा टैलेंट मौजूद है, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी में हो या दूसरी जगह पे हो। शायद हम थोड़ा बेहतर ऑर्गेनाइज हों दूसरों से, लेकिन मेरा अपना ये ख्याल है कि यूथ आज की हमसे ज़्यादा बेहतर है। ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी वाइज भी हमसे चीज़ें, उसको इल्म ज़्यादा हासिल है, मिस यूज़ उसका होता है, डेफिनेटली होता है, लेकिन उसका बेहतर यूज़ भी हमसे अच्छा करते हैं। अच्छा ये बताइए, अभी आप बता रहे कासा ने एक बड़ा अजीब तंज किया अपनी डॉक्यूमेंट्री में उस स्टाइपेंड के बारे में जी, जो आप उनको कोई अलाउंस देते हैं, क्या उस पर भी कोई गौर करने का इम्कान है? देखिए, इस पे जो काउंसिल हमारी है वो स्टाइपेंड को रिव्यू करती है। थोड़ा सा ठीक है, उसको उन्होंने ज़रूर तंज किया, बट ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम सब भी उसी प्रोसेस से निकले हैं। ये प्रोफेशन बना शायद उसी एक पैटर्न पे चलता आ रहा है, उसको थोड़ा सा वक्त लगेगा चेंज होते होते। कि एक ज़माना था यहाँ लोगों को पहले बहुत कम पैसे मिलते थे या पैसे देने पड़ते थे आर्टिकलशिप करने के लिए। अब यह है कि ग्रेजुअली वो स्टाइपेंड का स्टार्ट हुआ, उसको अब तो काफ़ी डिसेंट हो गया है। एक ज़माने में वो 100-200 रुपये होता था, अब 7-8 हज़ार रुपये हो गया है। बट अगर आप देखें, एक चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है जो आई थिंक अगर आप उसको एनालिटिकली देखें तो इस वक्त भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी की डिग्री बहुत कंपैरेटिवली सस्ती है बाहर की डिग्रियों के मुकाबले में। और बाहर की अकाउंटिंग की डिग्री से मैं ये समझता हूँ कि हमारी डिग्री बहुत बेहतर है, चाहे वो ACCA हो या इंग्लैंड का ICAW हो या CPA हो, क्योंकि उसकी एक डिमांड है और उसकी फीसेस भी कंपैरेटिवली अभी भी कम है। तो ये प्रोसेस का हिस्सा है। जाहिर है ऑब्वियसली इसमें बेहतरी भी आएगी, प्रोफेशन काफ़ी इवॉल्व हो रहा है, बट ये एक ऐसा मैंडेट है जो कि काउंसिल देखती है और हर साल उसको रिव्यू करती है। इसको पिछले कुछ 2-3 सालों में बहुत बेहतर कर दिया गया है और आई थिंक ग्रेजुअली बेहतर करेंगे। बट अगेन हर चीज़ को देखना पड़ता है, तो ऑब्वियसली इसको देखा जा रहा है, लेकिन जाहिर है एक कोई ना कोई चीज़ पिक करनी है आपने एक तफरीह के लिए। कोई खास मैसेज देना चाहिए? मैसेज मेरा यही है कि हमें जो है वी नीड टू रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिवनेस अपने अंदर पैदा करें। आई थिंक ऑप्टिमिज्म की ज़रूरत है, ऑप्टिमिस्टिक होने की ज़रूरत है। वैसे ही बहुत पेसिमिस्ट है थोड़ा सा, मैं अगर कहूँ तो सिर्फ आपके चैनल के मुतालिक नहीं, जनरली अगर आप मीडिया को देखें तो नेगेटिव कवरेज बहुत ज़्यादा है, पॉजिटिव कवरेज कम है। ठीक है, तो मेरा अपना ये ख्याल है कि थोड़ी सी पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप रहें। एंड अगेन ठीक है, अमेरिकन प्रेसिडेंट का कॉल है कि आस्क योरसेल्फ व्हाट आई हैव डन फॉर माय कंट्री रादर देन व्हाट द कंट्री हैज डन फॉर मी। ठीक है, तो वी हैव टू डू इट आवरसेल्व्स। कोई और आके नहीं करेगा, अमेरिका या कोई और मुल्क आके हमारे हालात से ही नहीं करेगा। अल्लाह ताला भी उस वक्त मदद करता है जब हम खुद मेहनत करें। तो मेरा ख्याल है इस मुल्क में बड़ा पोटेंशियल है। आप शहर में घूमें रात में शाम में, मेरा अपना ख्याल है इससे अच्छा शहर आपको इस जैसा मुल्क नहीं मिलेगा इतना अच्छा। बस ज़रूरत यह है कि हम थोड़ी सी पॉजिटिव एनर्जी पैदा करें अपने अंदर, तो इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर होंगी। आई एम क्वाइट होपफुल अबाउट पाकिस्तान। सर, विद दिस पॉजिटिव नोट आई एम थैंकफुल कि आपने अपना इंतहाई कीमती वक्त जीवन टीवी को दिया और जीवन टीवी आपकी इस मेहरबानी को हमेशा याद रखेगा। थैंक यू। थैंक यू जी, और आई विल ऑल्सो गिव यू माई बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर। आपने एक जो काविश शुरू की है, अल्लाह ताला आपको उसमें कामयाब करे। थैंक यू सर। थैंक यू। फ्रेंड, इस वक्त हमारे साथ रियाजुर रहमान मौजूद हैं जो ऑनरी सेक्रेटरी हैं SRC के। आइए इनसे कुछ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ कि आपने इतना ज़बरदस्त इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। जो कॉन्सेप्ट था कि CAs के बारे में कि वो नंबर क्रंचर्स होते हैं, उस कॉन्सेप्ट को ख़त्म करने में यकीनन ये बहुत बड़ा पार्ट रोल प्ले करेगा।
अच्छा सर, आप मुझे ये बताइए कि बेसिकली जो कॉन्सेप्ट था इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने का, वो कहाँ तक पूरा हुआ है? आपको क्या लगता है, आप कहाँ तक कामयाब हुए हैं? I think it's a drop in a sea. We have just made a start of doing that thing. Or this is the first event which we are doing for our chartered accountancy students, and let's see. Inshallah, we hope that it will be a success and we'll continue these sort of events for our students. अच्छा, जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त हमारा मुल्क काफ़ी मुश्किल दौर से गुजर रहा है, ऐसे दौर में आपने, इस तरह के दौर में आपने एक बेहतरीन इवेंट ऑर्गेनाइज किया है जो बहुत हल्का फुल्का सा है, जो रिलैक्स करने के लिए। तो आप ये बताइए कि आप क्या सजेस्ट करेंगे यूथ को कि वो क्या रोल प्ले कर सकते हैं अपने मुल्क को इस मुश्किल दौर से निकालने के लिए? I think they have to be quite vibrant and we want to involve them in their extra curriculum activities. You see, by that way they can contribute, they can think about the political and economic systems of the country beside their primary focus, which is on their study and attaining their professional growth and development. So we wanted them to participate in the social and economic events that will inculcate them. Because you see, the only problem our country and my predecessors, my colleagues already said about that, they have to participate in the system. That's how we can change ourselves. They should not be center focused on their personal achievement. Collectively we have to move forward and we have to make this country a shining star, just like Asian Tiger. Do you want to say something about media channels for promoting the youth? Yes, there is a need to move forward on this direction, and I really appreciate your G1 TV to have taken the initiative. And I think further more satellite channels will also have to think about it, and they should promote the negative aspect of our country. Recently, just 4 or 5 days back, I was in Europe for my conference for 10 to 12 days, and the image of our country is as if we are living in a Timbuktu or we are living in an African country. But when they saw the people who are participating in these seminars and events, it was quite amazing, and their impression was that you have so much talent in your country. That's amazing, but we need to highlight it. Our negativity is more highlighted on the media and international level, which should be overcome. Okay, G1 TV is a voice of youth. Our images promote the positive image of Pakistan. Do you have any message for the youth? My message to the youth is, you see, the next year's election is around the corner, and they should exercise their right of vote. They should choose the right candidate, educated one, loyal and honest to the country. That's the first and foremost. They should think over it. But irony of our country is that the education, our mass population is uneducated. They don't know and they don't realize the importance of vote. That needs to be encouraged, and they need to be taught about that. Because 70-80% people or youth living in village, and if they are illiterate, so it's very difficult to change the system. So they need to be educated, and then there should be some media campaign either through your channel or satellite channels which highlights the importance of the vote and what characteristics should be taken into account while choosing a candidate, right candidate for the country. It should not be the Vaderas or the landlords. It should be purely on merit of how the guy is, to whom we are voting. Is he religious? Is he educated? Or first and foremost, is he loyal to the country? Is he an honest person, a transparent person? That's how the democracy works.
As you know, G1 TV is a voice of you. Do you have any suggestion for the channel? Well, I just said that you think over it. Whatever I said to you to change our country is the next political election. Thank you so much. And you need to do something for the youth of our country. What should they do? Okay, thank you, sir. मैं ये दुआ करती हूँ कि आप मज़ीद इस किस्म के इवेंट ऑर्गेनाइज करें. थैंक यू सो मच. Thank you.